ऐतिहासिक काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एचएससी के द्वारा और आगे जो पूछे जा सकते हैं भाई उनको कवर करेंगे। टोटल मान के चलिएगा 60 क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले जो भी बच्चा लाइव है प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज ओके, ऑडियो वीडियो भाई सब कुछ बढ़िया है। चलिए बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। ओके, तो भाई सबसे पहले देखिए ऐतिहासिक काल, थोड़ा सा ऐतिहासिक काल के बारे में बता देती हूँ। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो वैदिक काल को में और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। और जो वैदिक काल में हरियाणा को भाई सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। और कुल वैदिक काल में कितने वेद थे भाई? 4 है ना। कुल कितने वेद हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है भाई दिलसेर भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, थोड़ा सा ऐतिहासिक काल के बारे में भाई जो भी आपको पता है, जो भी बच्चा लाइव है तो लिखता रहे। ठीक है, ओके भाई ओके। ठीक है, तो चलिए आइए, कितने वेद हैं भाई? 4 वेद हैं। और सबसे पुराना वेद बताइए कौन सा है? ऋग्वेद है। ओके, जिसे हरियाणा को क्या कहा है भाई? रज हरियाणा कहा गया है। और ऋग्वेद में भाई, ऋग्वेद में 10 राज युद्ध हुआ था। और 10 राज जो युद्ध है राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध को राजा सुदास ने जीता था। और 10 राजाओं में मुख्य कौन था भाई? विश्वामित्र था। ये भी ध्यान रखिएगा। जो ऐतिहासिक काल है कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ओके, राकेश जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई। आइए जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाइए, तब तक थोड़ा सा मैं आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बता देती हूँ। जो वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। और वैदिक सभ्यता का जो समय है भाई 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। और वैदिक काल को ही ऐतिहासिक काल कहा जाता है भाई। ठीक है, और जो वैदिक काल है उसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल को। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना है। और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में 3 की रचना हुई थी, सामवेद की, यजुर्वेद की और अर्थवेद की। तो चलिए भैया करें भाई फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट। बाकी सब आपके इसके क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएंगे जितने भी हैं। बाकी एक अलग से वीडियो में मैं आपको ऐतिहासिक काल पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। टोटल हम इसमें भाई 60 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 60 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं भाई, चलिए शुरू करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लीजिए 1 मिनट दीजिए, पेन को थोड़ा मैं सेट करती हूँ। ठीक है भाई, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, लीजिए भाई, क्या है देखिए, ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है भाई? बताइए ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताइए ऐतिहासिक काल में कौन सी आती है? वेरी गुड भाई राकेश, सबसे पहले किसने बताया? दिलसेर ने। ओके, फर्स्ट का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, वैदिक सभ्यता आती है। कौन सी आती है? वैदिक सभ्यता, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? वैदिक सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था भाई? बताइए किन लोगों ने बसाया था? ऑप्शन ए हड़प्पा लोगों ने, ऑप्शन बी आर्य लोगों ने, ऑप्शन सी सिंधु लोगों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सेकंड का बताओ भाई क्या आएगा? वैदिक सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था? अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले। बताइए आर्य लोगों ने। वेरी गुड भाई दिलसेर, किसने बसाया था? आर्य लोगों ने बसाया था, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, वैदिक सभ्यता को आर्य लोगों ने बसाया था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन थर्ड है भाई, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है भाई? ऑप्शन ए 2 में, ऑप्शन बी 3 में, ऑप्शन सी 4 में, ऑप्शन डी 5 में। तो बताइए वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है भाई? कितने भागों में बांटा गया है? कितने बता रहे हो भाई? दलसेर 2। क्या बता रहे हो? 2, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 2 है ना। कौन कौन से हैं 2? ये भी बताओ। वैदिक जो सभ्यता है 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन कौन कौन से हैं वो 2 भाग? देखते हैं कौन बताएगा। अभी बताया था, एक तो क्या है पूर्व वैदिक काल और एक क्या है उत्तर वैदिक काल। ओके, वेरी गुड भाई दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट लिख के बताया आपने। लीजिए भाई फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था भाई? बताइए वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था भाई? फोर्थ है ना, फोर्थ का जवाब दीजिए। वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था?
ऑप्शन ए हरियाणु, ऑप्शन बी सब सिंधु, ऑप्शन सी हरना, ऑप्शन डी हरियल। तो बताइए फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, वीडियो जब स्टार्ट हुई थी, सब सिंधु। वेरी गुड भाई दिलसेर। थर्ड का क्या बता रहे हो भाई राकेश जी? ओके, चलिए फोर्थ पे आ गए हैं। फोर्थ का जो आंसर आएगा बिल्कुल, वैदिक काल में हरियाणा को सब सिंधु के नाम से जाना जाता था भाई, है ना। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं भाई? जो पूर्व वैदिक काल है उसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा काल, सिंधु काल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी ऋग्वैदिक काल। तो बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो पूर्व वैदिक काल है उसको क्या कहा जाता है भाई? इसका जो आंसर है दिलसेर ने क्या बताया? डी। ओके राकेश जी, आप भी बताइए, फटाफट कमेंट करो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? जितने भी बच्चे लाइव हैं भाई, लाइव ज्यादा हैं और कमेंट कम कर रहे हैं ना, जो भी बच्चा लाइव है सभी बच्चे आंसर दीजिए। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ऋग्वेद काल। क्या आएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा? डी आएगा। लीजिए भाई सिक्स क्वेश्चन। वेदों की कुल संख्या कितनी है भाई? बताइए, वेदों की कुल संख्या कितनी है? बताई थी मैंने, वेदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो बताइए कौन कौन से हैं? 4, 6 का क्या बता रहे हो भाई? 4। वेरी गुड भाई, है ना। क्या है? कितनी है? 4 है भाई। कौन कौन से हैं? चलिए बताइए कौन कौन से हैं, जवाब दीजिए। वेदों की जो कुल संख्या है 4 है, लेकिन कौन कौन से हैं बताओ, कौन कौन से हैं, है ना। साथ के साथ थ्योरी भी कर रहे हैं भाई। बताइए कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। कितने हैं? 4। वेरी गुड भाई दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट लिख के बताया। ओके, लीजिए सेवंथ क्वेश्चन। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है भाई? किसकी? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो बताइए सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा? ओके, वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितनी है बताओ, कितनी है? हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो, कितनी है भाई? इसका जो आंसर है 8 बता रहे हो भाई। कितनी बता रहे हो? 8 है। इसकी जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा? 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट। उपनिषेधों की संख्या कितनी है भाई? बताओ कितनी है? उपनिषेधों की संख्या कितनी है? 104 है, 106 है, 107 है, 108 है भाई। बताओ कितनी आएगी? उपनिषेधों की जो संख्या है कितनी है? ओके, कितनी है भाई बताओ, जल्दी बताओ भाई, जो भी बच्चा लाइव है फटाफट बताओ। 108 कितनी है भाई? 108। ओके दिलसेर, वेरी गुड भाई। उपनिषेधों की संख्या कितनी है? 108 है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश जी, वेरी गुड भाई, है ना। 108। अब बताओ भाई, सारे इसमें आ जाएंगे। लो, नाइन्थ क्वेश्चन कहता है महापुराणों की संख्या कितनी है भाई? बताओ। 16 है, 18 है, 20 है, 22 है। महापुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ कितनी है भाई? महापुराणों की संख्या कितनी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा भाई? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको पता है उसके हिसाब से बताइएगा। महापुराणों की जो संख्या है टोटल कितनी है? 18 है। टोटल कितनी है? 18 है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की संख्या कितनी है? बताइए। सुनील जी स्वागत है आपका। बताइए संस्कारों की जो संख्या है कितनी है? 16 है, 17 है, 18 है, 19 है भाई। बताओ संस्कार कितने हैं? बताओ कितने होते हैं, है ना। बोला जाता है ना भाई संस्कारी, है ना। तो कितने संस्कार देखे जाते हैं बताइए? 16। वेरी गुड भाई सुनील, कितने? 16। सबका करेक्ट है ना। 16 आएगा भाई। चलिए 11th क्वेश्चन, आर्यों का मतलब क्या है भाई? कुल है, शूद्र है, वैश्य है या श्रेष्ठ है? तो 11 का बताओ भाई क्या आएगा? 11 का आंसर डी बताया भाई सुनील ने सबसे पहले। उसके बाद भाई दिलसेर बिल्कुल लिख के मेंशन कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। आर्यों का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, साथ ही साथ याद कर लो, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? बताओ किस काल में हुई थी ऋग्वेद की? पूर्व वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड भाई, है ना। 12 का क्या बताया? ए बताया सबसे पहले सुनील, आफ्टर दैट दिलसेर। बिल्कुल करेक्ट है भाई राकेश जी, पूर्व वैदिक काल में। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? पूर्व वैदिक काल। लीजिए भाई बताओ
उत्तर वैदिक काल में कितने वेदों की रचना हुई थी भाई, बताइए कितनों की हुई थी। वेरी गुड भाई, सुनील ने बता दिया ओल। क्या आएगा इसका आंसर, ओल आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद सभी की रचना किसमें हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ओके, ठीक है। और ये भी हो सकता है भाई। चलिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन बताइए। वैदिक सभ्यता का जो समय था क्या था भाई, मैंने बताया था वैदिक जो सभ्यता है उसका समय क्या था। 14th का क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो 2500 से। देखिए ऑप्शन ए कहता है 2500 से 1500 BC, ऑप्शन बी 3500 से भाई 2500 BC, और 1500 से 600 BC, ऑप्शन डी भाई 1000 से 2000 BC। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। 14 का बताओ, 14 का ए बता रहे हो भाई, 14 का ए नहीं आएगा, 14 का क्या आएगा भाई, है ना। अभी बताया है क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, 1500 से 600 BC है वैदिक सभ्यता का समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1500 से 600 BC। ओके, अब बताइए नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल का समय क्या था भाई, पूर्व वैदिक काल का, ठीक है। जो वैदिक से बताया उसको दो भागों में बांटा गया था, एक तो पूर्व वैदिक और एक उत्तर वैदिक काल। तो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, बताइए क्या आएगा। 1500 से 1000 BC, 1000 से 600 BC, और 600 से 1000 BC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जवाब दो भाई, क्या आएगा 15 का, फटाफट बताओ। 15 का ए बता रहे हो भाई, सुनील तो 16 पे पूछ गया है, वाह क्या बात है भाई, है ना। तो साथ ही साथ कीजिए भाई, ए आएगा बिल्कुल, 1500 से क्या आएगा 1000 BC आएगा। ओके, लीजिए अब नेक्स्ट किसका पूछ लिया भाई, उत्तर वैदिक काल का समय पूछ लिया, क्या है भाई, है ना। 1500 से 1000 BC, 1000 से 600 BC, ऑप्शन सी 600 से 1000 BC, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई दिलसेर, कितना बताया, 1000 से 600 BC, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर 16 का, ऑप्शन बी आएगा, 1000 से 600 BC इसका क्या आएगा भाई आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 16 का बी बिल्कुल करेक्ट है राकेश जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17th है ना भाई, बताइए क्या है। 17th क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया गया है, बताइए वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है भाई, पंजाब को, राजस्थान को, गुजरात को, हरियाणा को। तो बताइए किसे कहा जाता है भाई, किसे कहा जाता है। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने, दिलसेर। ओके, उससे, है ना। गुड इवनिंग साक्षी, सुनील, वेरी गुड भाई, हरियाणा, वेरी गुड। क्या है भाई, हरियाणा को। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, हरियाणा को। 18th क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता की जानकारी हरियाणा में कहाँ मिलती है भाई, बताइए। जो वैदिक सभ्यता है उसकी जानकारी हरियाणा में कहाँ मिलती है, भगवानपुर, सूद में, दौलतपुर में, और उपरोक्त सभी। तो बताइए भगवानपुर और दौलतपुर कहाँ पे है, कल हमने किया था भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है वैदिक जो सभ्यता की जानकारी हरियाणा में, इसका जो है क्या आएगा भाई, डी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया साक्षी, उसके बाद दिलसेर, सुनील, वेरी गुड भाई, उपरोक्त सभी। और भगवानपुर और दौलतपुर कहाँ पे है भाई, बताओ। 19th का जवाब दीजिए। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहते हैं भाई, बताइए। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए हरियाणु, ऑप्शन बी अरण्या, ऑप्शन सी ब्रह्मावत, ऑप्शन डी अरियल। तो 19th का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई, क्या कहते हैं, ब्रह्मावत। वेरी गुड भाई, है ना। सुनील ने बिल्कुल भाई, भगवानपुर एम के बता रहे हैं, भगवानपुर कुरुक्षेत्र में, सूद यमुना नगर में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। वेरी गुड भाई, स्वागत है एम के। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए 20 क्वेश्चन, अस्तोमा सदगम्य मंत्र कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, अर्थवेद से भाई। 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। 20 का क्या आएगा, कहाँ से लिया गया है भाई, है ना। बताइए कहाँ से लिया गया है, वेरी गुड। 20 का बताओ भाई, कहाँ से लिया गया है ना, ये मंत्र है, ये पूछे जाते हैं ऋग्वेद से। साक्षी ने बताया कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। ओके, 20 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी, ऋग्वेद से, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या है, बी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या कहता है, गायत्री जो मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सारे मंत्र देखिएगा, एक जगह पूछे हैं, बताइए जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, सॉरी, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, और अर्थवेद से। तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ से लिया गया है। ओके भाई, साक्षी क्या बता रही हैं, साक्षी बता रही हैं यजुर्वेद से। ओके, नहीं भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र भी कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। ठीक है साक्षी जी, चलिए नेक्स्ट 22
अब बताइए सत्यम जयंते कहाँ से लिया गया है? सामवेद से, वेद से, है ना, या फिर कौन से कोश से लिया गया है? उपनिषद से, बताइए। और ऑप्शन डी कहता है यजुर्वेद से। वेरी गुड भाई, एमके ने तो लिख के भी मेंशन कर दिया है पूरा, है ना साक्षी। ओके भाई, है ना, उनको उपनिषद से लिया गया है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए 23 का बताइए, 23 का। ओके, आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है, ये किसने कहा भाई, है ना? आर्यों की जो उत्पत्ति है मध्य एशिया में हुई, ये है किसने कहा था भाई? बताइए किसने कहा था? जवाब दीजिए 23 का। किसने कहा था भाई आर्यों की जो उत्पत्ति है? क्या बता रहे हो? बी, बी मैक्स मुलर। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने? लवली जी स्वागत है आपका। सबसे पहले बताया किसने? एम के ने भाई। उसके बाद सुनील, दिलशेर, साक्षी। वेरी गुड भाई, इसका जो आएगा आंसर मैक्स मुलर आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। किसने कहा? मैक्स मुलर ने कहा था। लीजिए 24 का जवाब दीजिए। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है भाई? यमुना का, गंगा का, सिंधु का, सरस्वती का? तो 24 का बताइए क्या आएगा आंसर? सिंधु भाई। गुड इवनिंग भाई वजीर। चलिए वेरी गुड भाई, एम के ने बताया सिंधु का। चलिए और भी जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट जवाब दो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? दिल से सिंधु। सुनील बी, बी बता रहे हो भाई? हैं क्या बता रहे हो? 3 बार क्या बता रहे हो भाई? 3 बार, अच्छा अच्छा 3 बार, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है सिंधु आएगा भाई। क्या आएगा? सिंधु, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना है? सिंधु को, गंगा को, यमुना को, सरस्वती को? 25 का जवाब दीजिए। किस नदी को भाई पवित्र माना है? किस नदी को पवित्र माना है? जल्दी बताओ। वेरी गुड भाई, है ना, एमके ने बताया सरस्वती। ओके साक्षी, सरस्वती। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, सरस्वती। आर्यों की जो भाषा थी बताइए कौन सी थी भाई? बताइए कौन सी थी? हिंदी थी, संस्कृत थी, पंजाबी थी, उर्दू थी भाई? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? जो आर्यों की भाषा थी वो कैसी थी भाई, है ना? निशा खन्ना स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में, है ना। वजीर ने बताया संस्कृत। क्या बताया भाई? संस्कृत सबसे पहले बताया एमके ने। ओके भाई, सुमन जी स्वागत है आपका। क्या आएगा भाई? आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत थी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 27। आर्यों की जो सभ्यता है किस प्रकार की थी भाई? शहरी थी, नगरीय थी, ग्रामीण थी, ए और बी दोनों थी? तो 27 का बताइए। आर्यों की जो सभ्यता है किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी भाई? ग्रामीण, वजीर। उसके अलावा भाई दिलशेर शहरी बता रहे हैं। ओके, एमके ग्रामीण बता रहे हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा भाई। जो आर्यों की सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी। ओके ठीक है भाई, 1 नंबर कट कीजिएगा भाई दिलशेर। ठीक है, ध्यान कीजिएगा। जो आर्यों की सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। ओके, ऋग्वेद में किस नदी को भाई सर्वाधिक महत्व बताया है भाई? बताइए किसका बताया है? सिंधु का, यमुना का, गंगा का, सरस्वती का? गुड इवनिंग भाई यूजर। बताइए 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? सबसे ज्यादा महत्व किस नदी को था? सरस्वती का। सबसे पहले किसने बताया भाई? क्या बता रहे हो? ए बी बोथ, बोथ किसका बता रहे हो भाई? ठीक है भाई, इसका जो आंसर आएगा 28 का क्या आएगा भाई? 28 का आएगा सरस्वती। ओके, सरस्वती को बताया गया है भाई सर्वाधिक महत्व। ठीक है, लीजिए 29। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? बताओ। पशुपालन, कृषि? ऑप्शन सी ए और बी दोनों? तो बताइए 29 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना? बताओ भाई, दोनों किसने बताया था? दोनों, साक्षी बता रही है दोनों। ओके भाई, चलिए एमके ने बताया पशुपालन। ओके, वजीर सी बता रहे हैं भाई। ओके ओके, निशा खन्ना सी बता रहे हैं भाई। दिलशेर ए पशुपालन बता रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 29 का क्या था भाई? पशुपालन था। ओके, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था। ओके, क्या था भाई? पशुपालन। जिनका भी गलत हुआ है दोबारा से लिखो। क्या था भाई? पशुपालन था। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 बताइए। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था भाई? बताइए क्या था? गोधन था, है ना, अधन्य था, या गोधूमा था, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 30 का जवाब दीजिए क्या आएगा इसका आंसर? क्या था भाई? गोधन। सबसे पहले बताया किसने? वजीर। ओके भाई, उसके बाद भाई उससे पहले भाई, ओके ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। गोधन आएगा। क्या आएगा? गोधन आएगा, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31 बताइए। टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे भाई, 30 कर चुके हैं। ठीक है, 30 कर चुके हैं। 18 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए भाई। चलिए नेक्स्ट, आर्यों का प्रिय देवता कौन है भाई? इंद्र है, मित्र है, सोम है, वरुण है भाई? 31 का बताओ क्या आएगा? आर्यों का जो प्रिय देवता है कौन है?
ए बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, ए इंद्र। वेरी गुड भाई, कौन है, इंद्र है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इंद्र। ओके चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद का दूसरा देवता बताओ भाई, कौन था, इंद्र था, सोम था, अग्नि था, मित्र था, कौन था भाई। 32 का जवाब दो फटाफट। ऋग्वेद का दूसरा देवता कौन था भाई, है ना, जल्दी बताइए भाई। एम के ने बताया अग्नि। ओके चलिए और बताइए, साक्षी बोल रही है सोम। और बताओ भाई, जल्दी वेट कर रही हूँ मैं, उसके बाद जवाब दूंगी। सुमन अग्नि। ओके यूजर बता रहे हैं भाई बी। ओके ठीक है भाई, इसका जो आंसर आएगा सोम आएगा। क्या आएगा भाई, सोम आएगा। पॉइंट भी नोटेड, गलत हुआ है बच्चों का। ठीक है भाई, निशा बिल्कुल करेक्ट है भाई, दूसरा देवता कौन था, सोम था। कौन था, सोम था। लीजिए भाई 33 बताइए, 33 का जो आंसर है, रुकिए एक मिनट, रुकिए 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 भाई रुकिए। 32 है, ऋग्वेद का जो दूसरा देवता है वो कौन है, अग्नि है भाई। कौन है, अग्नि है। अग्नि, सॉरी भाई, क्या आएगा, अग्नि आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। ऋग्वेद का दूसरा देवता कौन है, अग्नि है, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। ठीक है, सोम नहीं आएगा, अग्नि आएगा भाई। ओके ठीक है, 32 का अग्नि आएगा भाई। क्या आएगा, अग्नि आएगा। पॉइंट भी नोटेड। देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन क्लियर करती हूँ। आर्यों का जो प्रिय देवता है वो तो कौन है, इंद्र है। और ऋग्वेद का दूसरा देवता कौन है भाई, अग्नि है, अग्नि। ओके चलिए भाई ठीक है। 33 बताइए, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था भाई, चाय, दूध, पानी, सोमरस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी आएगा, बिल्कुल। पूजा मेहरा जी, हर हर महादेव। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, सोमरस, बिल्कुल करेक्ट है। लो, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था भाई, बताओ। बैल, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, क्या था भाई, जल्दी बताओ। क्या बता रहे हो भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई, बताइए। आर्यों का प्रिय पशु क्या था भाई, क्या था, घोड़ा। क्या था भाई, घोड़ा। कई घोड़ा बता रहे हैं, कई बैल बता रहे हो, बिल्कुल बढ़िया भाई। आप सुनाइए पूजा जी कैसे हैं। ओके तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, साक्षी बता रही है घोड़ा। ओके भाई ठीक है, सबका बिल्कुल भाई, जिन्होंने घोड़ा बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। आर्यों का प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था भाई। लीजिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं भाई, बताओ। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 11, 9, 7, 10। तो बताओ भाई कितने मंडल हैं, कितने मंडल हैं भाई, 10 मंडल और 1028 सूतक, बिल्कुल करेक्ट वजीर जी, है ना, बहुत बढ़िया बताया आपने। वेरी गुड भाई, सुनील, दिलशेर, बिल्कुल करेक्ट है। एम के बिल्कुल करेक्ट है। पूजा जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 10 आएगा भाई। राकेश, मोनिका, स्वागत है आपका। लीजिए नेक्स्ट 36 बताइए, वनस्पति का देवता किसे मानते हैं भाई, बताओ। इंद्र को, सोम को, अरुण को, वरुण को। वनस्पति का जो देवता है किसे मानते हैं भाई, जल्दी बताओ। किसे मानते हैं, सोम, अगले का, बिल्कुल करेक्ट भाई। गुड इवनिंग भाई मोनिका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सोम आएगा, बिल्कुल सभी ने सही बताया। सोम को क्या बोलते हैं भाई, वनस्पति का देवता कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, महाकाव्य कितने हैं भाई, बताओ। कितने महाकाव्य हैं, 2, 3, 4, 5। बताओ 37 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने महाकाव्य हैं, बी बता रहे हो भाई। ओके ओके वेरी गुड भाई। पूजा ने लिखा है महाकाव्य, रामायण, महाभारत, वजीर, 2। ओके वेरी गुड भाई, कितने हैं, 2 हैं, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। कितने आएंगे, 2 आएंगे, बिल्कुल करेक्ट, सही है भाई। लीजिए बताइए कौन कौन से आ गए हैं भाई, दोनों। पूजा बता चुकी है ऑलरेडी, एम के भी बता दिया। ओके प्रवीण जी, स्वागत है आपका। सुमन जी बताइए, महाकाव्य कौन कौन से हैं, महाभारत, रामायण, और ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ए और बी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई 39 बताइए, वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकारों का वर्णन है भाई, 7, 8, 9, 10। तो बताइए कितने का वर्णन है भाई, कितने टाइप का है ना, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। बताइए, पूजा कह रही है 8। ओके भाई, दिल से, रामायण, महाभारत, ठीक है भाई, बिल्कुल 8 टाइप। कितने भाई, 8 टाइप, बिल्कुल करेक्ट है भाई यूजर, 8 टाइप के। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। टोटल 60 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता है भाई, बताइए। वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता है भाई, गोधुमा, अन्न और अधन्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। सुमन जी क्या बता रहे हो, महाभारत में 18 पर्व और रामायण में 7 कांड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है सुमन जी। ठीक है चलिए बताइए। ओके गोधूम, गोधुमा, ओके क्या आएगा, गोधुमा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, वैदिक काल में भाई मूल्य की इकाई क्या थी भाई, बताइए। वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी भाई, क्या थी, देखिए। रुपया थी, टका थी, डॉलर थी, या निस्सक। बताइए क्या आएगा इसका आंसर भाई,
41 का क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, MK ने लिख के बताया। 41 का क्या आएगा? ओके, बिल्कुल करेक्ट है आपका परवीन, वेरी गुड भाई, डी। ओके, क्या आएगा? डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है सुनील, साक्षी। चलिए नेक्स्ट लीजिए 42। वैदिक काल में कर को क्या कहते हैं भाई? बलि, जजिया, कर या राजस्व? बताइए क्या कहते हैं? वैदिक काल में कर को क्या कहते थे? हाँ भाई, बलि। सबसे पहले किसने बताया भाई? MK। पूजा, क्या बोल रहे हो भाई? पूजा, है ना? पढ़ लो आराम से, बिल्कुल भाई। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल दिल से करेक्ट है, बलि आएगा। क्या आएगा? बलि आएगा। ओके, क्या आएगा? बलि आएगा। लीजिए 43 बताइए। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है भाई? बताइए। ऑप्शन A 5 में, ऑप्शन B 4 में, ऑप्शन C 3 में, ऑप्शन D 2 में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा 43 का भाई? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है भाई? वेरी गुड भाई, है ना? बताओ जल्दी। वेरी गुड, 3 में। किस में है भाई? 3 में, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 बताइए सभी। वेरी गुड, नाइस। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भाई? ऑप्शन A लोहा, ऑप्शन B टीन, ऑप्शन C सोना, ऑप्शन D तांबा। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई, है ना? क्या आएगा भाई 44 का? क्या आएगा? ऑप्शन, वेरी गुड भाई। 44 का क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। ओके, क्या आएगा भाई? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। किसका किया गया था भाई? तांबा का। ओके, लोहा जिसने लिखा है भाई ध्यान दीजिए, 44 का जो आंसर है तांबा आएगा। वैदिक लोगों द्वारा तांबा का किया गया था। ओके, 45 बताइए। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु को खोजा गया था भाई? टीन को, लोहा को, सोना को, चांदी को? किस धातु को खोजा गया था? अब बताना है भाई इसका आंसर क्या आएगा। ओके, ठीक है भाई, लोहा, बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा? लोहा। ओके, किस धातु को खोजा गया था? लोहा को खोजा गया था। ओके, 46 बताइए। वेद का मतलब क्या है भाई? वेद का मतलब क्या है? शक्ति, अज्ञान, ज्ञान, बुद्धिमान। तो बताइए 46 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ज्ञान। वेरी गुड, सुमन ने सबसे पहले बताया, उसके बाद भाई वजीर, अर्थ, ज्ञान। बिल्कुल दिल से, पूजा, साक्षी, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। क्या बात है, नाइस है। सबको बड़ी अच्छी नॉलेज है भाई ऐतिहासिक काल की, है ना? वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। वेरी गुड भाई, है ना? लीजिए 47 क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक काल में भाई वर्ण जो व्यवस्था थी किस आधार पर थी? बताइए किस आधार पर थी? व्यवसाय पर, शिक्षा पर, प्रतिभा पर, जन्म पर? तो बताइए 47 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? 47 का आंसर क्या आएगा? है ना? क्या आएगा भाई? किस पे थी? व्यवसाय पर। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? वेरी गुड भाई, वजीर, नाइस, है ना? व्यवसाय पर। किस पे थी? व्यवसाय पर, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए 48, जल्दी जल्दी बताओ भाई। 60 क्वेश्चन। देखिए 27 मिनट हुई है, हम 48 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ओके, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में किया गया? बताइए। 11 में, 9 में, 8 में, 10 में? तो 48 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ। किस में किया गया है? 10। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 10 आएगा। ओके, उपनिषद क्या है भाई? बताओ उपनिषद क्या है? कानून की पुस्तक है, हिंदू दर्शन का स्रोत है, ऑप्शन C कथा संग्रह है, ऑप्शन D महाकाव्य है? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? हाँ भाई, 49 का उपनिषद क्या है भाई? क्या है भाई? बताइए। वेरी गुड भाई, है ना? 10वें मंडल में पुरुष सूतक में। बिल्कुल भाई सुमन जी, करेक्ट है। 10 का क्या बता रहे हो? B बता रहे हो यूजर। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? B आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। हिंदू दर्शन का स्रोत। ओके, उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। 50वां जो क्वेश्चन है, रामायण में कांड कितने हैं भाई? बताइए। अभी सुमन ने बताया था कितने कांड है रामायण में? 5, 6, 7, 8। कितने कांड है? हाँ भाई, कितने कांड है? 7। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? पूजा, वजीर, वेरी गुड, है ना? कितने हैं? 7। कितने हैं भाई? 7। वेरी गुड भाई, है ना? रामायण में कितने कांड हैं? 7। 51 क्वेश्चन बताइए। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है भाई? बताइए। जो जीवन भर अविवाहित रहती है उन महिलाओं को क्या कहा जाता है? विदुषी, निवी, अमाजू या फिर स्त्री? तो बताइए इसका जो आंसर है 51 का क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया सुनील ने, उसके बाद दिलशेर। वेरी गुड। वजीर वजीर जी गलत है, विदुषी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन C आएगा भाई। वेरी गुड, सुमन ने लिख के बता दिए भाई सातों कांड। ओके, अच्छा ये और बताइए सुमन जी, सबसे छोटा कांड कौन सा और बड़ा कांड कौन सा है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन।
वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी भाई? जन थी, विश थी, ग्राम थी, कुटुंब थी भाई? बताइए क्या आएगा। श्रुति सिंह जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। तो बताइए 52 का जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुटुंब थी। क्या थी भाई? कुटुंब। वेरी गुड भाई। यूजर सबसे पहले ओके, सबसे छोटा क्या बता रहे हो भाई? चलिए बताइए। यूजर ने बताया कुटुंब। पूजा कुटुंब। वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? कुटुंब आएगा। 53 बताइए। मनुस्मृति संबंधित है भाई, किससे है मनुस्मृति? अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था से, कानून से, राजनीतिक से? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। मनुस्मृति संबंधित है, किससे है? किससे है? किससे भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, समाज व्यवस्था से। वेरी गुड भाई, सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया, समाज व्यवस्था से। कानून व्यवस्था से नहीं आएगी पूजा जी, मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। ओके। 54 बताइए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य ने, वशिष्ठ ने, इंद्र ने या विश्वामित्र ने भाई? बताओ गायत्री मंत्र की जो रचना है किसने की थी भाई? क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट। ओके ओके ठीक है भाई, चलिए बताओ। ठीक है, सुनील ने बताया डी। वेरी गुड भाई सुनील। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट 55 क्वेश्चन भाई, 5 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से जवाब दो फटाफट। ओके। हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया था भाई, इसका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है भाई? बताओ। छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में भाई? हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया था, इसका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है भाई? 55 का जवाब दो फटाफट। क्या आएगा इसका आंसर? ओके वजीर सुमन, हमारे रामायण का पाठ करवाना है। ओके ठीक है भाई, चलिए बताइए क्या बता रहे हो? 9 नहीं सुनील जी, 9 नहीं आएगा। इसका जो आंसर है 55 का आंसर क्या आएगा भाई? 8 आएगा। क्या आएगा? 8। ओके। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 8वें मंडल में किया गया है। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका। क्या आएगा? 8 आएगा भाई। ठीक है, 8वें मंडल में। चलिए नेक्स्ट 56 भाई, लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए आज के। 10 राज युद्ध कितने राजाओं के बीच हुआ था? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो 10 राज युद्ध है कितने राजाओं के बीच हुआ था भाई? ओके। परवीन बता रहे हैं 8। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट का जवाब दो पूजा। वेरी गुड। ओके भाई ठीक है, चलिए बताइए। 10। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने? बताया भाई सबसे पहले पूजा, फिर दिलशेर। वेरी गुड भाई परवीन, नाइस। वजीर। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 10 राजाओं के बीच हुआ था। 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था ये और बताइए किस नदी के किनारे हुआ था भाई? रावी, सतलुज, सिंधु और गंगा, किस नदी के किनारे हुआ था भाई? जल्दी बताओ। 57 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, किस नदी के किनारे हुआ था 10 राज युद्ध? रावी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? पूजा ने। उसके बाद दिलशेर। यूजर क्या बता रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो? ओके। यूजर क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। राकेश जी वेरी गुड भाई। रावी नदी। क्या आएगा? रावी नदी। ओके वेरी गुड। लीजिए भाई, लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं। सुदास किस वंश का राजा था भाई? मौर्य का, गुप्त का, भरत का और हरेक का? इसका जो आंसर क्या बता रहे हो भाई? बच्चों ने तो पहले बता दिया भाई, पूजा ने बताया भरत। क्या है भाई? भरत। ओके ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? भरत आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। जो सुदास है किस वंश का राजा था? भरत का। ओके। नेक्स्ट है भाई 59th। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा गया था भाई? क्या कहा गया था बताइए? सत्यान, निषक, सीता या सीरिया? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन 59 का जल्दी बताओ। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है भाई, फटाफट। ओए क्या बोल रहे हो भाई सुरेंद्र जी? क्वेश्चंस के आंसर दीजिए फटाफट। ओके सीरा बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 10 राज युद्ध किसने जीता था? बताओ किसने जीता था? समुद्रगुप्त ने, अशोक मौर्य ने, सुदास ने या विश्वामित्र ने भाई? जल्दी बताओ किसने जीता था? वेरी गुड भाई, किसने जीता था? सुदास ने जीता था। इस प्रकार से देखिए भाई, हमने ऐतिहासिक काल से 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल हम भाई सभी बच्चे तैयार करके आएंगे महाभारत को। महाभारत से रिलेटेड कम से कम हम कितने क्वेश्चन करेंगे भाई? मैं आपको बता देती हूँ, 155 क्वेश्चन करेंगे भाई। महाभारत को पढ़ के आना सभी बच्चे एग्जैक्ट 7:30 बजे। और इसके थोड़ी देर बाद भाई 9 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी। ठीक है, ज्योग्राफी के जो हम PYQ कर रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे भाई। चलिए फिर मिलते हैं, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे भाई। ओके थैंक यू सभी का भाई, लाइव में स्ट्रीम में आने के लिए सभी का थैंक यू। कल महाभारत को रेडी करके आना और फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देना। इसी तरह सभी ने बहुत अच्छे से दिया। ओके भाई, थैंक यू सो